बिल्कुल, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज यूएस के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ये भगवंत मान का ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पर ये ट्वीट देखिए। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो भगवंत मान की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए भगवंत मान की तरफ से सवाल उठा गया कि ऐसे कैसे भारत आगे बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा है। और सृष्टि हमें और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। सृष्टि, भगवंत मान ने निशाना साधा है केंद्र पर, भारत ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएगा? आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्वीर छापी अच्छी शिक्षा नीति को लेकर मनीष सिसोदिया की, और आज ही ये छापेमारी होती है। बिल्कुल, देखिए निधि, भगवंत मान ये बात तो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे भारत आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार करके भी भारत कैसे आगे बढ़ेगा? आप नीतियां लाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाला करेंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि आप आकर ये चिल्लाएं कि आप एक बेहतर शिक्षा नीति दे रहे हैं और तस्वीरें आपकी छापी जा रही हैं, आपकी वाहवाही हो रही है। तो इसकी वजह से जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसे छुपा देना चाहिए, उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बहुत हास्यास्पद ये बयान होते हैं, क्योंकि जब भी सीबीआई ईडी रेड करती है तो ऐसे ही हास्यास्पद बयान यहाँ नेताओं की ओर से दिए जाते हैं, जो ये सवाल खड़े करते हैं कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में है। जेल में वो किस वजह से है ये सभी को मालूम है। और अभी भी मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि सत्येंद्र जैन जो है वो पाक साफ थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, और मेरे खिलाफ भी कार्रवाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन जो घोटाले आप कर रहे हैं वो अगर उजागर हो जाते हैं तो आप यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देते हैं कि ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। क्या भारत को आप यही दिशा देना चाहते हैं, यही तस्वीर भारत की बनाना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पद पर बैठे रहिए, एक ऐसा मंत्रालय आप चलाइए, शिक्षा नीति आपके हाथ में है, स्वास्थ्य आपके हाथ में है, और आप सिर्फ घोटाले के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और जब सवाल आपके ऊपर खड़े होंगे, तलवार आपके ऊपर लटकेगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप सीधे तौर पर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीबीआई बार बार हम लगातार ये बता रहे हैं कि दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करती है, बिना क्लू के, बिना सबूत के। बिल्कुल सृष्टि, और ये तो सिफारिश एलजी की तरफ से की गई और एलजी ने अपने स्तर पर जांच करवाई थी। बाकायदा जब शिकायत हाथ लगी थी उसके बाद एलजी ने बाकायदा जांच करवाई, जांच रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, कुछ अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं, और उसी के बाद सीबीआई ये जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके के ट्वीट्स, अब चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, भगवंत मान का हो, कुल मिलाकर सृष्टि क्या कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सिसोदिया के बचाव में अब पूरी की पूरी पार्टी उतरकर सामने आ गई है बचाव में? बिल्कुल, पूरी पार्टी। देखिए, अभी संजय सिंह की तरफ से भी ट्वीट आ चुका है। पहले भगवंत मान की बात आप कर रहे थे, अब इन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। संजय सिंह लिखते हैं कि तानाशाही और बदले की राजनीति की उम्र लंबी नहीं होती है। ये संजय सिंह लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के जरिए पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, और उनको सीबीआई से डराया जा रहा है, उनको सीबीआई से धमकाया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि बेईमान लोग ईमानदार लोगों को परेशान कर सकते हैं लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये संजय सिंह की ओर से ट्वीट किया गया है। पहले मनीष सिसोदिया ने देखा, आपने कि 3 ट्वीट बैक टू बैक किया, खुद बताया, स्वागत किया, सत्कार किया कि सीबीआई। मैं सृष्टि आपको रोक रही हूं, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका लांबा जी, आप भी इससे पहले आम आदमी पार्टी में ही रही और आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिफारिश की थी कि जांच होनी चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? आज सीबीआई की टीम पहुंच गई। आपने सही कहा, मैं आम आदमी पार्टी की 5 साल विधायक रही हूँ और शायद इससे बेहतर कोई और नहीं जान सकता इन्हें। कट्टर ईमानदारी के नीचे कट्टर बेईमानी का चेहरा छुपाकर ये बैठे हैं। 2 महीने से इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में ईडी ने बिठाया हुआ है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी को सड़कों पर उतरते हुए या उनके कार्यकर्ताओं को? नहीं ना, क्योंकि उन्हें भी पता है भ्रष्टाचार तो सत्येंद्र जैन ने किया है। पंजाब के इनके स्वास्थ्य मंत्री भी सीबीआई ने पकड़ा, कमीशनखोरी में जेल में गए, आवाज उठी। अभी आप मनीष सिसोदिया जी दिल्ली छोड़कर मतलब अलका लांबा जी, आप कह रही हैं कि जो सीबीआई जांच कर रही है वो निष्पक्ष तरीके से कर रही है, उसे होने दिया जाना चाहिए?